हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का बड़ा ही महत्व है। इन सभी ज्योतिर्लिंगों के पीछे भगवान शिव की रोचक कथाएं जुड़ी हुई हैं। देवघर के बैद्यनाथ धाम में स्थापित कामना लिंग भी रावण के भक्ति का प्रतीक माना जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट न्यूज। आज हम लेकर आए हैं बाबा भोलेनाथ के प्रसिद्ध धाम यानी कि बाबा बैद्यनाथ धाम की कथा के बारे में। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र बैद्यनाथ धाम का शिवलिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं जो एक बार यहाँ आकर भोलेनाथ का दर्शन कर लेता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। शायद इसीलिए शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में मान्यता है कि जहाँ जहाँ भगवान साक्षात प्रकट हुए वहाँ यह स्थापित की गई। बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में मिलती है जो लंकापति रावण से जुड़ी हुई है। मान्यताओं के अनुसार रावण भगवान भोलेनाथ का बहुत ही बड़ा भक्त था। भगवान शिव के भक्त रावण और बाबा बैद्यनाथ की कथा बड़ी ही निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय तट पर कड़ी तप कर रहा था। रावण जिसका 10 सर था इसलिए उसे दशानंद भी कहते थे। कहते हैं कि रावण भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक एक करके अपने सिर को काटकर शिवलिंग पर चढ़ाता रहा। 9 सर चढ़ाने के बाद रावण 10वां सर काटने वाला ही था कि भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। तब क्या था, रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने की वरदान मांग लिया। महादेव ने भी उसके इस मनोकामना को पूरा तो किया पर साथ ही एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं फिर वहीं रह जाऊंगा और नहीं उठूंगा। रावण ने शर्त मान ली। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री विष्णु ने एक लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया। कहते हैं उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु थे। इस वजह से भी यह तीर्थ स्थान बैद्यनाथ धाम और रामेश्वर धाम दोनों नामों से विख्यात है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा। कहते हैं वो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में स्थित है। इधर बैजू ने शिवलिंग धरती पर रखकर उसे स्थापित कर दिया। लेकिन जब रावण लौटकर आया तो लाख कोशिशों के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भी भगवान की यह लीला समझ में आ गई और वह क्रोधित होकर शिवलिंग को अपने अंगूठे से दबाकर वहां से चला गया। उसके बाद भगवान काफी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने वहां पर आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिवलिंग का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की उस स्थान पर स्थापना की और शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं, जिसे बैद्यनाथ या बाबा धाम से जाना जाता है। यहाँ साल भर दूर दूर से श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल आर्यभट्ट न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बगल में बने बेल आइकन को दबा ले ताकि हर खबरों के नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे और खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें आर्यभट्ट न्यूज। नमस्कार।